अभी एक न्यूज़ आई थी जिसके मुताबिक एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। ट्विटर को खरीदने के बाद जो कि इंडियन रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले सीईओ थे उनको फायर कर दिया, और बहुत सारी कंट्रीज ये अज्यूम कर रही थी कि उनको निकालने के बाद, इंडियन रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले सीईओ को निकालने के बाद आपको अमेरिकन को ही सीईओ ऑफ ट्विटर बनाएंगे। लेकिन जब अभी ये न्यूज़ आई है, इन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, बिकॉज अभी दोबारा से ही इंडियन रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले ही एक बंदे को उन्होंने सीईओ बना लिया, जिनका नाम है श्री राम कृष्ण। दुनिया की आबादी तकरीबन 9 अरब, तकरीबन 9 बिलियन के करीब वर्ल्ड की आबादी है, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ इंडियन को ही सिलेक्ट किया गया सीईओ ऑफ ट्विटर। क्या वजूहत है, इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। जी तो गाइस, हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? समर। करते क्या हैं? सर मैं बिजनेसमैन हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि एलोन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया है। ट्विटर खरीदने के बाद जो उनका पुराना सीईओ था ट्विटर का, उसको फायर कर दिया। फायर करने के बाद लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि अमेरिका ही का कोई बंदा होगा जिनको एलोन मस्क हायर करेंगे एज अ सीईओ ऑफ ट्विटर। लेकिन अभी रिसेंटली खबर आई है कि एलोन मस्क ने सिलेक्ट किया है इंडियन ओरिजिन से, श्री राम कृष्ण बंदा है जिसका नाम है, उसको सिलेक्ट किया। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड में अगर हम देखें तो दुनिया की आबादी कितनी है? दुनिया की आबादी इस टाइम 9 अरब से ज़्यादा तजावुज़ करके जा चुकी है। उनमें से ही एलोन मस्क को क्या इंडियन ही मिला जो सीईओ रखने के लिए, और अमेरिका में कोई नहीं था या पाकिस्तान से कोई इस तरह का नज़र नहीं आया? क्या वजूहत लगती हैं? सर पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी देखें तो इंडियंस जो हैं वो ओवरऑल मेरा ख्याल है 1.3 बिलियन के करीब अवाम आपकी इंडियन अवाम है। तो ऑब्वियसली जब इतनी ज़्यादा आपके पास अवाम है, उसके अंदर से कोई ब्राइट लोग भी निकलेंगे। अब ब्राइट लोग निकलेंगे तो ऑब्वियसली वो नज़र भी आएंगे आपको। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से क्यों नहीं नज़र आता, इंडियन जो और पाकिस्तानियों में जो बेसिक फ़र्क है, उन्हें प्रमोट बहुत किया जाता है। उनका जो आप कह सकते हैं जो सीएस का सेक्टर है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, उन्हें प्रमोट बहुत करती है गवर्नमेंट से लेके बाकी आपको क्या कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकग्निशन। एक इंडिया का ट्रेडमार्क जो है वो ऑब्वियसली वेदर वी लाइक टू एडमिट इट और नॉट पाकिस्तान से बड़ा है। एक तो उन्हें प्रेफरेंस उस चीज़ की मिलती है, प्लस दे आर शार्प पीपल। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी पड़ेगी वो ये है कि जब इंडिया में हमारे से बेहतर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे हैं या वो लोग बैठे हैं जो सॉफ्टवेयर को हमसे बेहतर समझते हैं, तो ऑब्वियसली आई थिंक उन्हें अपॉर्चुनिटी जो है हमसे ज़्यादा मिलेगी ही मिलेगी। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि अब इंडिया में जो लोग कामयाब होना चाहते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, बाहर निकल के अपना नाम बनाओ। अब एक पर्सन जो है वो 30 साल लगा रहे हैं, 40 साल लगा रहे हैं कंपनी में, तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न तो उसे मिलेगा। लेकिन वेदर एज पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इस तरह का ट्रेंड हमारे यहाँ पर नज़र नहीं आता, लेकिन अब वो आ रहा है। बिल्कुल सही। एजुकेशन की मैं बात करूँ तो दोनों मुल्कों में से कौन से मुल्क की एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेटर है, इंडिया या फिर पाकिस्तान? एजुकेशन देखी जाए तो इंडिया की बेहतर है। वो बेसिकली वो दूसरा लाइफस्टाइल जो है वो इम्पोज कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वेस्टर्न कल्चर उनका थोड़ा आ रहा है, और वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ अब एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, हमारे मैट्रिक वाले बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, दिस इज़ अ माउस, दिस इज़ एन इनपुट डिवाइस। अब 9-10 के बच्चों को आप ये पढ़ा रहे हैं, ये उन चीज़ों का एक 2 क्लास के बच्चे को भी पता है। अब ये कंप्यूटर स्टडीज़ नहीं है, ये सिर्फ हम लोग बस अपने ऊपर से ना बोझ उतारे हैं कि हमने पढ़ा दिया, मैट्रिक हो गया। सही बात है। तो जैसे ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया तो देखो ना, हम पहले कहते होते थे दुनिया चांद पर पहुंच गई है, लेकिन अभी इंडिया अपनी इसरो की मदद से मार्स से आगे चला गया हुआ है। अब ये मिसाल भी पुरानी होगी, दुनिया चांद पर चली गई, हम वहीं पर चांद पे अटके हुए, चांद पर भी नहीं पहुंच सके अभी तक। हमारा जो स्पेसिक निज़ाम है, स्पेस के जिस पर काम, टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद में है, हम उसके ऊपर भी नहीं काम करते, हम टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम नहीं करते। आने वाले टाइम हमारे लिए कितना मुश्किल होगा? आने वाला टाइम हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, हमारे यहाँ पर फैनेटिक्स और लूनेटिक्स जो है वो हमारे गवर्नमेंट में तो वो हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको कौन देखने को मिलता है, या तो अगर आपने जैसे इंडिया के अंदर अभी फ़िलहाल चल रहा है, इंडिया के अंदर अगर तो किसी इंडियन गवर्नमेंट बनानी है किसी ने, तो वो जय श्री राम ये वो नारे लगा के वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा। और पाकिस्तान के अंदर भी यही चीज़ हो रहा है, और हमारे लोगों को माइंड वॉश किया जा रहा है। सीधी साफ सी बात है कि कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर के नाम करें, कश्मीर की बात करेंगे, मोदी की बात करेंगे कि यहाँ पर ये हो रहा और वहाँ पर मोदी जुल्म कर रहा, हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएं, फिर उसको बना दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है।
हम लोग अपने इश्यूज़ को नहीं देख रहे, हम लोग इंडिया के इश्यूज़ को देख रहे हैं। इंडिया के इश्यूज़ को एड्रेस करके हम लोग इलेक्शन तो जीत जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर काम तो कोई हो नहीं रहा। और एजुकेशन सेक्टर हमारा इस वक्त बर्बाद हो चुका है। अभी हम लोग पंजाब में हैं, पंजाब में फिर भी बेहतर है। पंजाब से आप बाहर निकल के सिंध वाली साइड पर चले जाएं, सिंध वाली साइड पे सिर्फ आपको कराची के अंदर कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नज़र आएंगी, उसके अलावा पूरा सिंध जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर आपको यूनिवर्सिटीज़ नज़र ही नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अन एजुकेशन आप बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर लिटरेसी रेट की अगर बात करें, हमारे यहाँ पर लिटरेट पर्सन किसे कंसिडर किया जाता है? जिसे अपना नाम लिखना आता है, और वो भी परसेंटेज मेरा ख्याल है अबाउट 20-25% कुछ इतनी है, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है 65% लिटरेसी है। लेकिन उसके अंदर वो लोग आते हैं जिन्हें अपना सिर्फ खाली नाम लिखना आता है। वो बिल्कुल सही। अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूं तो हमारा इंडिया की 85% है। इतनी ज़्यादा वो डेवलप कर गया अपने आप को, उसको पता चल गया कि भाई एजुकेशन के बगैर और टेक्नोलॉजी के बगैर हम दुनिया में अपना नाम नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल कि इंडिया जिस तरह से डेवलप हो गया, आने वाले टाइम्स के अंदर हम जिसे अपना बड़ा दुश्मन कहते हैं वो हमें नहीं मानता, वो इतना डेवलप हो गया। 5G लॉन्च कर ली, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। इस कदर वो डेवलप हो रहा, हमें कितना को ज़रूरत है कि सिक्योर होने की, अपने आप को दोबारा से तैयार करने की। इन सब का जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे कि जो हम इतना पीछे दुनिया से? देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम लोग इसके खिलाफ कोई स्टैंड ले नहीं रहे। सबसे पहले जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। और दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि हमारे यहाँ पर सबसे जो बड़ा चैलेंज है, जो इंडिया के पास अब नहीं है, कभी किसी ज़माने में होता होगा लेकिन अब नहीं है। हमारे यहाँ पर कोई भी नई टेक्नोलॉजी रिलीज़ होने वाली होती है, सबसे पहले उसे क्या किया जाता है जी, इस्लामी नज़रिया काउंसिल से आपने पास करना है कि ये इस्लाम के लॉज पे उतरती है नहीं उतरती। आप देख ले, टीवी आया था, टीवी के ऊपर फतवे लगे, मौलवियों ने लगाए कि भाई ये टीवी जो है ये हराम है। कैमरे के ऊपर फतवे आए, टीवी जी कैमरा हराम है, पिक्चर लोगे तो आप भाई काफिर हो। अब हमें इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वेयर एज इन इंडिया अब ये वाले चैलेंजेस हमें फेस नहीं करने पड़ते। और अगर मैं बात करूं अभी की, तो यकीन करें कि दुबई जैसी कंट्री भाग भाग कर कहती है कि भाई इंडिया को हम तस्लीम कर रहे हैं, और दुबई के अंदर मंदिर बनाए गए हैं। मंदिर बनाने के बाद हर किस्म की आज़ादी दी गई है कि आप हिंदुओं को उनकी पूजा पाठ करने की, उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं, और हर किस्म की आज़ादी दी गई है। अब उनको शऊर आ रहा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि किसी भी मजहब को आज़ादी देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखें, रिलीजियस ऑब्लिगेशंस जो हैं वो सबने अपनी अपनी पूरी करनी होती है, वो सब हर बंदे का अपना हिस्सा है। रिलीजन उसने उसके लिहाज से उसने प्रे करना है, जो करना है वो उसका अपना मतलब सारा है कि ज़रूरी है, वो अपने तौर के लिए कर रहा है। अब आप एक चीज़ कहते हैं कि सिर्फ आप एक किस्म के रिलीजन को प्रमोट करेंगे, दूसरे रिलीजन को, जो दूसरे लोग हैं, आपकी दूसरी अवाम है, उन्हें आप लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर कुछ कहने को तो ठीक है, इतने फैनेटिक्स नहीं है लोग, लेकिन यहाँ पर अभी भी जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जुल्म होता है, माइनॉरिटीज़ पे जुल्म होता है। और अगर कोई मंदिर बनाने की या किसी और चीज़ की बात हो जाए, आप इस्लामाबाद की मिसाल ले लें। बिल्कुल, अभी आप गुरुद्वारे की एग्जांपल ले लें। इमरान खान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था सिर्फ इस वजह से कि उसने सिखों को एंट्री दे दी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। अब राइट्स हमारे सिख भाइयों के भी हैं, हमारे हिंदू भाइयों के भी हैं, और हमारे क्रिश्चियन भाइयों के भी हैं, लेकिन हम लोग उन माइनॉरिटीज़ को ना उनके राइट्स देते नहीं हैं। मसला ये है हमारे साथ। तो जैसे कि फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान का, आने वाले टाइम्स क्या नज़र आ रहा है आपको? आने वाला टाइम ये है कि अगर तो हम लोग अपने आने वाले जो जनरेशन है उन्हें एजुकेट करें, तो तब हमारा मुल्क जो है, ऑब्वियसली हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, ना हमारे पास ऐसे लोगों की कमी है कि जिनके जो शऊर रखते हैं। हमारे पास बहुत अक्लमंद लोग हैं, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यहाँ पर जितने भी लाइक फाइक लोग हैं वो क्या करते हैं जी, हमने अपने आप को सेटल करना है, हम लोग जा रहे हैं बाहर, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास ज़्यादा है, और जो कुछ मेरे जैसे कुछ निकम्मे रह जाते हैं वो इधर ही फिर आपको नज़र आ जाते हैं। टैलेंटेड हो यार, बहुत अच्छी बातें हुई हमारी, और आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू ब्रो। जीतू का हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? उस्मान। यार अभी रिसेंटली एक और बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई है। ट्विटर का जो पिछला सीईओ था वो भी इंडियन था। अभी रिसेंटली एलोन मस्क के आने के बाद, पिछले को फायर करने के बाद, अभी रिसेंटली एक और इंडियन को सीईओ बना दिया ट्विटर का। क्या समझते हो आप कि अगर हम बात करें अगर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की, तो अमेरिका की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उधर हमें सारे इंडियंस मिलते हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर सीईओ फाइज हैं। क्या वजूहत है कि इंडियंस को क्यों प्रेफरेंस मिलती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान और अदर कंट्रीज? पाकिस्तान सबसे पहले तो यहाँ पे इंडिया में उनकी क्या उसको कहते हैं बिजनेस बहुत ज़्यादा उनका होता है, उनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, उनका सारा बिजनेस ऑलमोस्ट इंडिया में हो रहा है, जिसकी वजह से उनको प्रेफरेंस करते हैं। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान को वो इसीलिए प्रेफरेंस नहीं मिलते क्योंकि आए रोज़ हम लोग उनसे फ़ंड लेने चले जाते हैं, IMF से चले जाते हैं, तो
तो वो इसलिए हम लोगों को समझते हैं, ये लोग गरीब लोग हैं, ये सिर्फ फंड के अलावा और कुछ नहीं करते। तो जिसकी वजह से इंडिया में उनकी पॉपुलेशन माशाल्लाह क्या उसको कहते हैं काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है वहाँ पे, जिसकी वजह से अपने सारे इन्वेस्टर्स हैं उधर जाते हैं, पाकिस्तान नहीं आते। बिल्कुल सही। तो जैसे कि हम देखते हैं कि क्या लगता है कि आपको पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम कंपैरिजन करें एजुकेशन की, तो किस कंट्री की ज़्यादा बेटर है एजुकेशन सिस्टम? इंडिया की बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से हम लोगों के यहाँ पे बीएस लेवल पे स्टूडेंट्स को वो चीज़ें नहीं पता होती जो उनकी बेसिक लेवल पे मैट्रिक या इंटर में लोगों को पता होती हैं। तो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं, जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी प्रेफरेंस मिलती है बिजनेस से लेके किसी और भी